When partners lose their touch with their individuality, they may also begin to feel emotional distant. ठीक है? Because it's hard to connect authentically. एक quote है, until and unless you don't spray the happiness on yourself, you can't spray it on others. Because you won't know the meaning of happiness. मुझे जब पता ही नहीं है हैप्पीनेस का डेफिनेशन क्या है, मैं जब वो फील ही नहीं कर रही हूँ, मुझे जब पता ही नहीं चल रहा कि इमोशंस क्या आते हैं, मैं किसी और को कैसे खुश रख सकती हूँ जब मैं खुद को ही नहीं रख सकती? राइट? ये होगा तो तुम्हारा सेल्फ एस्टीम रिड्यूस हो जाएगा, यू स्टार्ट लूजिंग योर सेल्फ। खुद के ही माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होगी, फिर पार्टनर इनिशिएटिव नहीं ले रहा। यस यस। जो मेरे पास नहीं है मैं दूसरे को कैसे दे सकता हूँ? जो चीज मेरे पास है ही नहीं तो वो मैं खुद को भी नहीं दे रहा हूँ ना दूसरे को दे रहा हूँ। मैं अगर खुद को दूंगा, वो मेरे पास होगी तो मैं खुद को दूंगा ना। अगर खुशी मेरे पास है ही नहीं तो मैं खुद को भी नहीं दे सकता हूँ, तो मैं दूसरों को भी नहीं दे सकता हूँ। तो दूसरों को देने से पहले मेरे को खुद को खुशी देनी पड़ेगी। इसी तरह प्रेम का बात होता है। आपका सेल्फ एस्टीम गिर जाएगा। राइट? The individuals who lose themselves in the relationship often experience a decline in self-esteem. This can lead to insecurity, anxiety, or even depression. खुद की पहचान ही खो देते हो आप। आप जब सबसे पहले हमारे साथ एनरोल होते हो, हमारा फर्स्ट स्टेप जो रहता है वो आपको ढूंढने में हम लगते हैं, आपके साथ कि आप पहचानो कि आपके साथ क्या हुआ है। ठीक है? मेडिटेशंस में जब बोलते हैं कि अपने फेवरेट कलर की पेन उठाओ और लिखो, फेवरेट कलर की पेन, तब आप सोचते हो कि मेरी फेवरेट कलर है क्या। आपको ही आपसे मिलाते हैं हम, आपके बेटर सेल्फ से, जो खो जाता है ना बिकॉज ऑफ दीज, यू लूज योर आइडेंटिटी। आपको पहले आपसे मिलाया जाता है, फिर हम पार्टनरशिप पे काम करते हैं। क्यों? आप खुद ही नहीं बैलेंस हो, आपको पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, खुद स्टेबल ही नहीं हो, कुछ कर ही नहीं सकते। थियोरी के बेसिस पे कौन कितना सीख सकता है या कौन कितना चीजें सुधार सकता है? जब तक वो प्रैक्टिकली वो चीज महसूस ना करे, वो कितना थियोरी के बेसिस पे कर सकता है? डॉक्टर्स को भी डायरेक्ट थियोरी के बेसिस पे हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए भेज देते हैं क्या कि जाओ अभी तुम सर्जरी करने के लायक हो, यू आर केपेबल, यू कैन डू दिस? नो, दे प्रैक्टिस थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स बिफोर डूइंग दैट। क्यों? प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो पता नहीं चलेगा चीजें। जब खुद से करते हैं ना, खुद के हाथ से करते हैं ना, खुद के इमोशंस और खुद के एफर्ट्स डाल के करते हैं ना हम, तब चीजें बेटर समझ में आती है। कितने लोगों को पता है ये मॉडल के बारे में, द परमा मॉडल? ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स, दैट इज पी पॉजिटिव इमोशंस, ई एंगेजमेंट, आर पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, एम मीनिंग एंड ए अकम्प्लिशमेंट। ये 5 जो एलिमेंट्स है ना, ये आपके साइकोलॉजिकल एंड मेंटल वेलबींग को साथ में लेके आती है। लाइक दिस एलिमेंट्स आर क्रूशियल। फर्स्ट इज पॉजिटिव इमोशंस, दैट इज even though you seek positive emotions alone na, it is not very effective until and unless now you start feeling it, you start practicing it. मैं बोलूंगी पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो गए पॉजिटिव? नहीं। पॉजिटिव कब बनोगे? जब वैसे मोमेंट्स क्रिएट करोगे। वैसे मोमेंट्स क्रिएट होंगे तो वो फीलिंग जनरेट होगी, फीलिंग जनरेट होगी, आपकी हॉर्मोन्स डोपामाइन रिलीज करेंगे, तब बॉडी को पता चलेगा कि हाँ खुश हो। करेक्ट? ये प्रोसेस होता है। सिर्फ पॉजिटिव, हाँ सर मैं पॉजिटिव हो जाऊंगी, हाँ सर मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा,
यस मैम, कल से मैं एकदम पॉजिटिवली एक्ट करूंगी, पॉजिटिवली बिहेव करूंगी, मैं नेगेटिव सोचूंगी ही नहीं। करने के लिए आपने स्टेप क्या लिया? मेडिटेशन तो कर रहे हो, जो बताया प्रैक्टिसेस भी कर रहे हो, और एक्स्ट्रा कहाँ जा रहे हो? यू हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल। ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करो ना खुद के लिए, जहां आपको पॉजिटिव फीलिंग आए, हैप्पीनेस फीलिंग खुद ही क्रिएट हो जाए। आपके स्किन को पता चलने दो वो टच। व्हेन यू टच योर फेवरेट चॉकलेट, अच्छा लगता है ना? व्हेन यू टच योर फेवरेट ड्रेस, उसको जब पहनते हो वो जो कॉन्फिडेंस होता है, अच्छा लगता है ना? कॉम्प्लीमेंट्स मिलते तब अच्छा लगता है ना? ठीक है। सेकेंड इज ई फॉर एंगेजमेंट। Having a sense of engagement in which we may lose track of time and become completely absorbed in something that we enjoy and excel at. ठीक है? It is an important part of being well-being. When you know ना कि क्या चीजें आपको खुशी देगी, first step is to know what you want. एग्जाम्पल दूंगी मैं सुबह उठी, ठीक है, मुझे पता है कि मुझे सुबह उठ के मुझे 5 मिनट बैठना पसंद है। मैं डायरेक्ट काम नहीं कर सकती, मैं डायरेक्ट उठ के ब्रश नहीं कर सकती। मुझे पता है मुझे 5 मिनट बैठ के ना अच्छा लगता है सुबह उठने के बाद। मैं 5 मिनट शांति से बैठना पसंद करती हूँ। जब ये चीज मुझे पता है, फिर मैं फिर भी ना करूँ, और फिर पूरा दिन फ्रस्ट्रेटेड रहूं कि यार मैं सुबह उठी, फिर फटाफट काम करना पड़ा, ये करना पड़ा। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं बैठ 5 मिनट ना दे सकती हूँ खुद को, बट मैंने नहीं किया, और मैं उसी दिन को पूरा दिन लेके रोती रही। मुझे पता है कि मेरी सैलरी आई है आज, आई नो, ईएमआई भरना है, लोन भरना है, घर पे ग्रोसरीज लाने, रेशन लाने। उस सैलरी में से 100 या 200 रुपीज निकाल नहीं सकते आप खुद के लिए? मिनिमम अमाउंट 100 200, एंड बाय समथिंग यू लाइक टू ईट। कितना अच्छा लगेगा? यू हैव बीन वर्किंग होल मंथ, एंड देन सैलरी के दिन खुद को गिफ्ट करो। पूरा मंथ वापस ना काम करने का जो मजा आएगा ना, वो अलग रहेगा फिर, कि अब नेक्स्ट सैलरी आएगी ना तो मैं इस सैलरी में तो ये लिया, नेक्स्ट सैलरी में वो लूंगी। वहीं पर अगर सैलरी आई, लोन में गया, ईएमआई में गए, खुद के लिए कुछ नहीं किया, फिर आप पूरा महीना यही सोचोगे यार सैलरी आती है, यहाँ चली जाती है, वहां चली जाती है, कुछ कर नहीं पाती हूँ। करो ना। जब पता है कि ये चीज बाय करना है मुझे, 2 साल से सोच रहे हैं, हर महीने सेव करके कर लो चाहिए तो। एटलीस्ट एक होप तो रहेगा कि हाँ चल इस महीने सेव किया, कुछ एक एक्सपेंसिव है ये मैंने सेव किया, अगले महीने सेव किया, मैं सेव कर रही हूँ, एक होप तो बिल्ड होगा। कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन रो भी रहे हो, क्या फायदा? I appreciate myself. I buy things for myself. I don't go to anyone else कि यार मुझे तो तुमने ये नहीं दिया, अभी मैं पूरे महीने दुखी रहने वाली हूँ। मुझे जो चाहिए मैं खुद बाय करती हूँ, मैं खुद खुश रहती हूँ। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। ओके, आई एम नॉट डिपेंडेंट कि समवन कम्स एंड टेल्स मी या यू आर वेरी गुड लुकिंग या यू आर वेरी इंटेलिजेंट, देन ओनली आई स्टार्ट फीलिंग कि हाँ यार आई एम इंटेलिजेंट। क्यों, आपको पता नहीं है? लेकिन वही अगर किसी ने आके बोल दिया ना कि यू आर डम्ब, यार मैं डम्ब हूं, वहां ध्यान बराबर चला जाएगा। खुद को जो पूरे दिन में बोला रहेगा कि हाँ मैं इंटेलिजेंट हूँ, वहां से ध्यान हट जाएगा। किसी ने एक बार डम्ब बोल दिया तो उस पर इतना ट्रस्ट हो जाएगा कि पूरा आप अपने आप को जिंदगी भर डम्ब ही मान लोगे आप। ओके, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, डोंट लूज योर आइडेंटिटी। You mean a lot to yourself, not to anyone else. You should prioritize yourself.
कोई और नहीं करेगा। तुम खुद को प्रायोरिटी दो, तुम खुद को इंपॉर्टेंस दो, खुद को वैल्यू करो, खुद के लिए चीजें बाय करो, खुद के लिए चीजें प्लान करो। फिर देखो कितना अच्छा आपका माइंडसेट बिल्ड होता है। खुद को फिर जो जिस तरह खुद को कैरी करोगे ना, जो आपकी पर्सनालिटी बनेगी, एक अलग ही इंसान बाहर निकल के आता है। और वो इंसान ना फिर सबको अच्छा लगता है, क्योंकि वो इरिटेटेड नहीं रहता, वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहता। उसके अंदर ये फीलिंग नहीं होती कि उसने कभी कुछ किया ही नहीं खुद के लिए। वो ऑलरेडी कर चुका होता है, वो ऑलरेडी सेटिस्फाई रहता है, वो खुश रहता है अपने लाइफ में। और खुश इंसान को देख के ना सामने वाला भी जो गुस्से में रहेगा ना, वो भी 2 बार सोचेगा ये इतना खुश क्यों है, ऐसे क्या कर रहा है। वो आपको पूछेगा, फिर आप उसको सेम चीज बताना। ओके, सो कंटिन्यू करती हूँ मैं। एंगेजमेंट पे थे हम लोग। Engagement is start enjoying the activities which you like. Engage yourself in that. मंडे टू सैटरडे काम करते हो, मंडे टू फ्राइडे काम करते हो, संडे मिलता है, सोना है, सो जाओ। सोने से खुशी मिल रही है तो सो जाओ। कहीं घूमने, सुबह उठ के वॉक करना है, वॉक कर लो। संडे सेल है साड़ी का, सेल में चले जाओ। बचपन में हॉबीज थी, किसी की ड्राइंग थी, किसी की पेंटिंग थी, किसी की निटिंग थी, राइट। क्रिकेट खेलना पसंद था। बड़े होके कोई क्रिकेट नहीं खेलता। संडे को एक दिन निकालो, दोस्तों से मिलो, खुद का सर्कल से वापस कनेक्ट हो जाओ। दोस्त तो होंगे ना, एक तो दोस्त होगा। फिजिकल एक्टिविटी इज मच बेटर अगर आप उसमें एंगेज होते हो। अगर नहीं, बाहर नहीं जा सकते, घर में बच्चा है, किड है, घर में कोई एक्टिविटी ऐसे चूज करो। डीआईवाई के कितने सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स रहते हैं, उस पे देख के बनाओ। ब्रिंग क्राफ्ट पेपर। आर्ट आर्ट जिसको पसंद है वो परसीव कर सकता है, जिसको वो नहीं पसंद वो कुछ और अपनी पसंद का कुछ भी। start engaging yourself in what you like to do, like very much, like it can keep you engaged for the whole day and still you won't be tired. Okay, R is positive relationship. Humans are na social creatures, ठीक है, and we rely on connections through which we truly flourish. ठीक है, connections are important because we are social animals, we can't survive. फिर वो लोनलीनेस वगैरह वो सब, वो जो टर्म निकला है, जिसके पास कनेक्शन, जो कनेक्शन अच्छे कनेक्शन रहते हैं उनके लिए। पॉजिटिव रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप, ये टर्म्स को जान के उसको उसको इम्प्लीमेंट करके वैसा क्रिएट करना। अब पॉजिटिव रिलेशनशिप ओनली पार्टनर के साथ हम बोलेंगे नहीं, विथ एवरीवन, विथ योर पेरेंट्स, विथ हिज पेरेंट्स, विथ योर किड्स। बच्चे को ट्यूशन भेज रहे हो, स्कूल भेज रहे हो, नीचे खेलने चले जा रहा है, आ रहा है, होमवर्क कर रहा है, उसको टाइम दो। उसके बारे में जानो, क्या किया दिन भर, बैठो, 5 मिनट बैठो। वो भी फील करेगा ना, मेरी मम्मी इतना इंपॉर्टेंस देती है, मेरे पापा आते इतना थक के भी तो भी मेरे बारे में पूछते हैं। आपका यहाँ एक रिलेशन अच्छा बन गया। पार्टनर को पूछो, खाना खा रहे हो साथ में बैठ के खाना खाओ, तब पूछ लो। अगर उसके अलावा टाइम नहीं मिल रहा, अपनी मदर इन लॉ को टाइम दो, फादर इन लॉ को टाइम दो। ज्यादा टाइम नहीं देना है कि यार नहीं, उनके बाजू में बैठ के 1 घंटा तब तक नहीं बैठोगे तो अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं होगा। दिन में अगर किसी को एक बार भी पूछ लो ना कि हाउ यू आर डूइंग, अगर कुछ तकलीफ है तो आई एम देयर विथ यू। अपने पार्टनर को अगर आप एक बार बोल दो कि इफ यू आर टायर्ड, अगर आप ये चीज नहीं कर सकते, टेक अ ब्रेक, आई कैन हैंडल। ठीक है। फोर्थ इज मीनिंग। Even someone who is delirious happy most of the time may have developed a sense of well-being.
if they do not find meaning in their life now, if you don't know why you are living, if what you want, what you want to accomplish, achieve, मोटो, मीनिंग क्या है मेरे लाइफ का, क्या करने आई हूँ, छोटी थी बड़ी हुई, 10th पास किया, 12th पास किया, ग्रेजुएशन कर लिया, जो था आगे का करियर में वो अचीव किया, अब शादी हो गई, अब बच्चा बड़ा करना है, इतना ही मीनिंग है लाइफ का? ओनली द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अदर देन दैट कुछ भी मीनिंग नहीं है. ढूंढो दैट मीनिंग. ओके, द लास्ट वन इज accomplishment. We all thrive when we succeed in life, achieve our goals, bettering ourselves. This type of drive na, that we are accomplishing, achieving, ये जो drive है ये कहाँ से आता है ये? What drives it to? When you are happy, when you know what you want, when you know what you're doing in your life, when you're happy, first stage is when you are happy. Even in the saddest situation, in the baddest situation, you are happy. I'll give an example of myself. ठीक है, किसी और का नहीं है, of myself. Right now I'm in middle of my family's issue. I need to focus on my work. I'm in dispute with my siblings. Many things going around, but nothing is penetrating here in my mind. Why? I've built it so strong because my mind always focuses on, ठीक है, these are the problems, let's come to a solution oriented mindset. एक ऐसे लोग होते हैं, प्रॉब्लम हो गई, यार ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, ये मेरे साथ ही हो गया. एक होते हैं, ठीक है ये हो गया, अब आगे क्या करना है, लेट्स डील इट, लेट्स टैकल इट टुगेदर, लेट्स कम आउट ऑफ इट, in relationship, in marriage, together. If your partner is away from you, तब you expecting कि पूरे टाइम he can support, तो तुम खुद सोचो, is it possible? उस जगह अगर ऐसा सोचो कि यार ठीक है, आई डील विद इट, इवन आई विल कम टू नो, आई लर्न हाउ टू डील विद द थिंग्स alone myself, right? These 5 elements are very important. ये लिख लो चाहिए तो. This PERMA model is very important. How to protect your identity? Maintain separate interest. You don't need to indulge with what he or she likes every time. Sometimes, yeah, it is necessary. But as I said, कि एक दिन तो you should at least do what you want, right? How it is possible if you are emotionally too weak? Yes, Suchita madam. इमोशनली टू वीक, ये इमोशनली टू वीक कहाँ से हुआ है, पहले मुझे वो बताओ. समझ में ही नहीं आ रहा है मैम कि शुरुआत कहाँ से करें खुद का। पहले खुद को तो जानो, ये इमोशनल वीकनेस आई कहाँ से? वो खुद को प्रायोरिटाइज करने के चक्कर में वो इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे जंबल हो खुद रहा है को कि नहीं, खुद को खुद के एक्सपेक्टेशंस चालू कहाँ से हुई थी पता है? जब ना एक्सपेक्टेशन बिल्ड होने चालू हुए थे दूसरे से, जो खुद पूरा करना चाहिए था. जैसे कि जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर मुझे कुछ खानी चॉकलेट है जो, उसका नाम मुझे पता है, लेकिन मैं सोचूंगी वो मुझे मेरी चॉकलेट लाके देगा हाँ और वो दूसरा लाके देगा, फिर आप नाराज हो जाओगे.
फिर एक बार वो करेगा, लाते दो ही बार करेगा, नहीं। 3 बार करेगा, आप उतने बार हर्ट होते जा रहे हो। हाँ। ओके यस मैम। तृप्ति मैम, राइट। खुद को ही इग्नोर कर दिया, सामने वाले पर्सन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट दे दिया कि उसको ही बर्डन फील होने लगा। ठीक है। सेकेंड इज सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज। कुछ हुआ है पार्टनर के लाइफ में, कुछ हुआ है तुम्हारे लाइफ में, यस, शेयर करना, इट इज इम्पोर्टेंट, यस यू नीड टू शेयर, देन एंड देयर इट इज नॉट कंपल्सरी। यू नीड टू गिव योर पार्टनर द स्पेस कि ओके, अगर वो आज नाराज है, जो भी है उसके लाइफ में कुछ हुआ है, अभी नहीं शेयर कर पा रहा, फिर तुम सोचोगे यार अभी नहीं कर रहा, मैं तो करती हूँ, ये नहीं करता, उसकी पर्सनल स्पेस में भी घुस रहे हो। उसको बताना रहेगा, बताएगा, अभी बताना है, कल बताना है, परसों बताना है, किसी को फोर्स नहीं करने का। एक बाउंड्री ना हर रिलेशनशिप में बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब बाउंड्रीज क्रॉस होती है ना, तब झगड़े, तब कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ते हैं, बिकॉज हम ना वो बाउंड्री क्रॉस करते हैं अनइंटेंशनली, अगेन अनइंटेंशनली। प्यार इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना बढ़ते बढ़ते इतना ओवर प्यार हो जाता है, नहीं कि वो टॉक्सिक हो जाता है, हमें नहीं पता चलता, पार्टनर को टॉक्सिक लगने लगता है। क्यों?